यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करने के लिए जो हमको काम करना होता है, बस उस काम को छोड़कर हम बाकी सब काम करते हैं। मैंने आपको एक रैशनल समझाया है, जहां पर गवर्नमेंट का फोकस है वहीं पर यूपीएससी का फोकस होगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड यूपीएससी आपको रिक्रूट करने के बाद गवर्नमेंट का ही तो पार्ट बनाने जा रही है। तो गवर्नमेंट जिन पॉलिसीज पर, जिन स्कीम्स पर, जिन मुद्दों पर, जिन एरियाज पर गवर्नमेंट का फोकस होगा, वहीं पर यूपीएससी का एग्जामिनर भी फोकस करेगा। और गवर्नमेंट का फोकस कहां पर है, इसके लिए मैं आपको हमेशा से दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता आया। पहला प्रेसिडेंशियल एड्रेस, 3-4 सालों से मैं आपको हमेशा एक चीज पढ़ाता भी आया, बताता भी आया कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस, जहां पर माई गवर्नमेंट कह के प्रेसिडेंट साहब गवर्नमेंट के फोकस्ड एरियाज के बारे में ही तो बात करते हैं। इस बार भी मैंने आपको प्रेसिडेंशियल एड्रेस पूरा पढ़ाया है, प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज में आपको मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंडिया ईयरबुक। मैंने पिछली बार इंडिया ईयरबुक के बारे में पूरा पढ़ाया था, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के दिए थे। 2024 के प्री में इंडिया ईयरबुक अलोन से 32 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। 2025 में 16 मार्क्स, 16 मार्क्स के क्वेश्चन इंडिया ईयरबुक से हैं। 2026 में भी इंडिया ईयरबुक का डोमिनेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट की स्पेशल पॉलिसीज को मेंशन किया जाता है, स्पेशल एरियाज को मेंशन किया जाता है। तो मैं आपको इंडिया ईयरबुक करवाऊंगा इस बार विथ मिनिमम इनपुट, आपका मैक्सिमम आउटपुट आएगा। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिया ईयरबुक से निकाल के लाया हूं जो आपको एक्स्ट्रा एज देगी प्री एग्जामिनेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने पिछली बार भी आपको ऐसे एक पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी जहां पर इंडिया ईयरबुक 2025 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए थे। 2024 में 32 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 2025 में 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 2026 में भी 8 से 10 क्वेश्चन आपको इंडिया ईयरबुक से मिल जाएंगे। 2025 की जो पीडीएफ थी उसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। लैंड ऑफ द पीपल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पॉलिटी में, डिफेंस में, लॉ एंड जस्टिस में, इंडिया इन द वर्ल्ड, बेसिक इकोनॉमिक डेटा, ई सांख्यिकी पोर्टल के बारे में मैंने आपको कहा था, फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम भी बताई थी इंडियन बुक से निकाल के, वो स्कीम पूछी भी गई हैं। लेबर स्किल एम्प्लॉयमेंट, ऐसे करके मैंने आपको पूरा पीडीएफ दिया था जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के दिए थे। और क्या उन टॉपिक से सवाल आया तो मैं आपके लिए एज अ प्रूफ लगा के आया हूं कि आप एक बार देख सकते हैं खुद से कि 14 to 16 मार्क्स के क्वेश्चन प्री 2025 में इंडिया ईयर बुक से ही पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कौन से सवाल हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस में हमने डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के बारे में बताया था, और ऐसे करके मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी पीडीएफ में इंडिया बुक के निकाल के आपको दिए थे कि आप इतना मिनिमम पढ़िए, मैक्सिमम आउटपुट आएगा। वो पीडीएफ आज भी अपलोडेड है प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज 2025 में। अगर आप www.hopetoshan.com जाएं या मेरी ऐप पर जाएंगे तो वहां पर जो वो प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज 2025 वाली है उसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं तो मैं प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज 2026 में भी उसी पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा अलॉन्ग विथ वन मोर पीडीएफ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा आराम से बात। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के बारे में दिया था कि यूपीएससी ने सवाल पूछा, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या फंक्शन है और किसके अंडर काम करता है। चलिए इसमें तो एक ही पार्ट मैच हो रहा, सर ये क्या बात हुई और बताइए। इंडस्ट्री में एक एक्ट बताया था एमएमडीआर एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2023, जिसको अमेंड किया गया था 2023 में, एंड ऑफशोर मिनरल्स अमेंडमेंट मिनरल्स एक्ट 2023। क्या इसके ऊपर सवाल आया? और मैंने आपको पूरा ऐसे डॉक्यूमेंट भी दिया था, एमएमडीआर एक्ट 2023 और ऑफशोर एरियाज मिनरल्स एक्ट 2023 के यूपीएससी ने सवाल पूछा। The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively auction the mining lease and composite license for certain critical minerals। और पूरा सवाल मिनरल्स के ऊपर था, 2025 का ये सवाल है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट अफेयर्स में मैंने आपको कंपनीज लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रूल्स 2024 आए थे, उसके बारे में स्क्रीनशॉट भी दिया था। और क्या यूपीएससी ने सवाल पूछा, 2025 में सवाल पूछा गया, इंडिया अकाउंट्स फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स traded globally, thus exhibiting a great boom. India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking the Hong Kong's at some point of time, and there is no regulatory body either to warn small investors about the risk of options trading or to act as unregistered financial advisor in this regard। ये सवाल कैसे करते हैं, किस तरह से इनको अप्रोच करते हैं, अगर आपको सवाल नहीं आता फिर भी जवाब कैसे निकालते हैं, एग्जामिनर के माइंडसेट को कैसे समझते हैं, उसके लिए मेरा माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम है 2026 के लिए। www.hopetoshan.com पर जाएंगे या मेरी ऐप पर जाएंगे, आपको प्रोग्राम मिल जाएगा जिसमें टोटल 30 लेक्चर्स करवाएंगे और 15 मई तक आपके 30 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपको एज मिलेगी 10-20 नंबर कट ऑफ के ऊपर ही रहेंगे। तो अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। ये प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज उसी पेड प्रोग्राम का 5 to 10% है जो मैं आपको यहां पर देता हूं। फिर मैंने एग्रीकल्चर से आपको एक स्कीम बताई थी
कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंडिया ईयर बुक में मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ऐसा मैंने पूरा स्क्रीनशॉट भी आपको दिया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, 2014 में लॉन्च हुई थी, 10 साल कंप्लीट हो रहे थे। इंपॉर्टेंट थी कि यूपीएससी ने सवाल पूछा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट। और आइए एनर्जी के सेक्टर में यहां पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडियन बुक में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के यूपीएससी ने सवाल पूछा है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 3 स्टेटमेंट। पंचायती राज के बारे में मैंने आपको बोला था, रूरल डेवलपमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, वहां सवाल पूछेगा। से एक स्क्रीनशॉट भी लगाकर दिया था कि यूपीएससी ने पंचायत के ऊपर सवाल पूछा। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो सोर्स है इंडिया ईयर बुक 2025 का, जो ये सोर्स था, उसे 14 to 16 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए, 2026 में भी पूछे जाएंगे। तो हम क्या कवर करें? सबसे पहले एक बात समझिए, अब इंडिया ईयर बुक जब हर साल आती है, 2025 में जो आई थी, 2026 में जो आई होगी, 2025 में बहुत ढेर सारा जो कंटेंट मैंने आपको दिया था, वो कंटेंट 2026 में भी रिपीट किया होगा, बिल्कुल किया होगा। यस, तो वो कंटेंट की जो पीडीएफ थी, वो पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि 2025 से जो भी उनका कंटेंट था, जो सेम है 2026 में, वो कंटेंट आपका चूके नहीं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो स्क्रीनशॉट आपको मिल जाए। लेकिन 2026 के लिए जो उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ ऐड किया है इंडिया ईयर बुक में, जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हैं, आइए चलिए पहले मैं उनको आपको बता देता हूं। तो ये दोनों ही पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कहां पर मिलेगा? ऐप में जाएंगे, प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज 2026 में जाएंगे, और वहां पर सारी पीडीएफ जो कि मैं आपको प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में प्रोवाइड कर रहा हूं, वो तो मिलेगी, साथ में इंडिया ईयर बुक की भी पीडीएफ मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक्सक्लूसिवली 2026 के इंडिया ईयर बुक में ज्यादा मेंशन है, इनका रेलेवेंस ज्यादा है इस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, तो इनको अलग से निकाल के लाया हूं। आइए मैं बताता हूं इंडिया ईयर बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्री 2026। गवर्नेंस एंड डिजिटल इनिशिएटिव में नेवा इंपॉर्टेंट है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है, और आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। आपको कुछ भी स्क्रीनशॉट इस बार निकाल के नहीं दिए हैं, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख कर दी हैं, ताकि आपका काम और आसान हो जाए। नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द डिजिटल इंडिया। थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया। एम क्या है? पेपरलेस लेजिस्लेचर्स बनाएंगे। कौन इंप्लीमेंट करेगा? क्योंकि मिनिस्ट्री पूछता है यूपीएससी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। फीचर्स क्या होंगे? ई नोटिस देंगे, ई बिल देंगे, ई कमिटीज होंगी, रियल टाइम एक्सेस टू लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा, स्टेटस अडॉप्टेड बाय मल्टीपल स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो नेवा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपरलेस में, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने में, चीजों को फास्ट करने में नेवा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहला टॉपिक इंडिया ईयर बुक से 2026 के प्री के लिए नेवा। और आपको ऐसा ही पूरा मिलेगा, आप आराम से रीड कर पाएंगे। मैं आपके साथ एक बार रीड कर लेता हूं, और उसके बाद आप भी रीड करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाएगा और चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए मेरे साथ भी आप पढ़िए। प्रतिभा सेतु यूपीएससी कैंडिडेट्स पोर्टल, इनिशिएटिव ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी को कितने साल कंप्लीट हो रहे हैं? 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में एक वीडियो बनाई थी कि 100 ईयर्स ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी ऑन यूपीएससी, यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चन ऑन इटसेल्फ। वो ईयर कौन सा है? 2026। 1926 से 2026 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं यूपीएससी को। जिस तरह से 100 इयर्स आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी को कंप्लीट हुआ था, यूपीएससी ने सवाल पूछा, उसी लॉजिक पर यूपीएससी अपने ऊपर सवाल पूछ सकता है, और हो सकता है प्रतिभा सेतु के पोर्टल के ऊपर भी सवाल पूछ ले। शेयर्स द डिटेल ऑफ द नॉन रिकमेंडेड बट विलिंग कैंडिडेट्स विथ एम्प्लॉयर्स एंड रिप्लेस द अर्लियर पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम। फिर आता है ई सांख्यिकी एंड माइक्रो डेटा पोर्टल, जो मैंने पिछले साल बताया था। ये सांख्यिकी फिर भी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी इंपॉर्टेंट है। इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी। दिस सांख्यिकी एंड माइक्रो डेटा पोर्टल प्रोवाइड एक्सेस टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल डेटाबेस एंड प्रमोट डेटा ट्रांसपेरेंसी एंड रिसर्च एंड माइक्रो डेटा, यूनिट लेवल डेटा, सर्वे लेवल डेटा, यहां पर सब कुछ मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कहां से? गवर्नेंस एंड डिजिटल इनिशिएटिव से। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बोलो, नेवा, प्रतिभा सेतु एंड ई सांख्यिकी। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमी, फाइनेंस एंड एमएसएमई में। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम। एमएसएमई बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एमएसएमई बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, और देश के विकास में, डेवलपमेंट में एमएसएमई का बड़ा हाथ है। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में बड़ा हाथ है। तो एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई की डेफिनेशन को भी चेंज किया गया था रिसेंटली, और एमएसएमई से यूपीएससी ने सवाल भी पूछ रखे हैं। इसलिए एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी स्कीम के ऊपर सवाल पूछ सकता है, जहां पर क्रेडिट की गारंटी ली जाती है। दिस इज मैनेज बाय द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एंड दिस प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन। एमएसएमई छोटे उद्योग होते हैं, इनको लोन की जरूरत है, इनको पैसे की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो यहां पर इनको पैसा मिल सके, लोन मिल सके, एंड दैट टू कोलेटरल फ्री, ताकि कुछ गिरवी ना रखना पड़े। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटे उद्योग हैं।
एक्सपेंडेड फॉर न्यू इंटरप्राइजेस ऑल्सो एंड हाई गारंटी कवरेज, कवरेज का गारंटी भी, कवरेज अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ तक का कवरेज की गारंटी यहां पर मिलेगी एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम में, जो कि इंपॉर्टेंट है। जीएसटी 2016 में आया था, जीएसटी को 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं और जीएसटी 2.0 का करंट अफेयर में रिफॉर्म है, रेट्स का रैशनलाइजेशन किया गया है। जीएसटी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार। एम क्या है? रिड्यूस मल्टीपल टैक्स स्लैब, सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर, फोकसेस ऑन मर्जिंग द स्लैब ऑफ 12% टू 18%, उसको मर्ज कर दिया गया है। और जीएसटी के बारे में जो भी हमारा स्टैटिक है उसको भी पढ़ना है। ये कुछ चीजें हुई हैं, यहां पर लिख दिया है। साथ में जो भी टॉपिक मैं मेंशन कर रहा हूं इसका बैकवर्ड लिंकेज स्टैटिक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि स्टैटिक से सवाल पूछता है। न्यू जीडीपी बेस ईयर, जीडीपी का बेस ईयर अभी चेंज किया गया, 2022-23 कर दिया गया, पहले 2011-12 था। अब जो है रिप्लेसिंग द अर्लियर बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 कर दिया गया। बेस ईयर कौन सी ईयर को रखते हैं, क्या बेस ईयर की डेफिनेशन होती है, थोड़ा सा ये भी पढ़िएगा। क्यों रिवाइज किया है? टू कैप्चर द डिजिटल इकोनॉमी ऑल्सो एंड द स्ट्रक्चरल चेंजेस जो भी हुए हैं 10 सालों में, 10-12 सालों में, उन सबको एक्युमुलेट करने के लिए, उन सबको चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने नया जीडीपी का बेस ईयर इनकॉर्पोरेट किया। एंड दिस इज कंडक्टेड बाय द एनएसओ। एनएसओ को बनाया गया था जब हमने सीएसओ को और एनएसएसओ को मर्ज कर दिया था, तो हमने एनएसओ बनाया था। ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मॉस्पी की मिनिस्ट्री है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करें तो फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है लगातार, पिछले 5 सालों में स्टडली डिक्रीजिंग है हमारा फिस्कल डेफिसिट और अभी 4.4% के पास है। फिस्कल डेफिसिट जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में, जो हमारा टोटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रिसीट, वो भी कौन से वाले, नॉन डेट क्रिएटिंग टोटल रिसीट को हम माइनस करते हैं तो हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल के आता है। डेफिसिट के ऊपर सवाल पूछता है यूपीएससी, कैलकुलेशन भी पूछता है, तो अभी 2025 में कैलकुलेशन भी पूछा है, तो कई तरह के डेफिसिट और थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहिएगा। और ये किससे गवर्न होता है? गवर्न बाय द एफआरबीएम एक्ट ऑफ 2003, जिसको भी 20-22 साल कंप्लीट हो रहे हैं। एफआरबीएम एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। यस, बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो एनपीए डिक्लाइन हो रहा है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बेसल नॉर्म जो 3 आए थे, बेसल 3 आए थे 2010 में, और इस बेसल 3 को 15 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो बेसल 3 नॉर्म से सवाल पूछ सकता है। और बेसल 3 की वजह से या बेसल नॉर्म्स की वजह से हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR बड़ा इंप्रूव हो रहा है। इसी को हम CRAR भी बोलते हैं। तो ये बड़ा इंप्रूव हुआ है, बैंकिंग की रेजिलियंस, स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई है, एनपीए डिक्लाइन हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में डिजिटल पुश के लिए यूपीआई का एक्सपेंशन किया गया है और गवर्नमेंट स्कीम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जैसी स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो इकोनॉमी, फाइनेंस एंड एमएसएमई। लेट्स मूव टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इस बार बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी 2026 के पर्सपेक्टिव से, डिफेंस के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। मिशन सुदर्शन चक्र, और हमने मैं अपने सीडीएस का भी मैंने पूरा आपको थीम एनालिसिस करवाया, और सीडीएस 1 2026 की भी मैंने आपको पूरे थीम्स बताए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, यूपीएससी का माइंडसेट बताया। वहां पर भी एक हमने मिशन देखा था, ऑपरेशन देखा था सागर बंधु। इस तरह के सवाल भी यूपीएससी पूछ सकता है, तो वो भी वीडियो कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज की छोड़िएगा मत। मिशन सुदर्शन चक्र ऑब्जेक्टिव क्या था? स्ट्रेंथन द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, कंपोनेंट, रडार नेटवर्क्स एंड मिसाइल सिस्टम कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करेंगे सुदर्शन चक्र में। और गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी सुदर्शन चक्र से आप समझ सकते हैं। अग्निपथ स्कीम 2022 में लॉन्च हुई थी, अप्रॉक्स 3-4 साल कंप्लीट हो गए हैं। दे रिक्रूट्स द अग्निवीर, ये इंडिया बुक में बात हुई है। टेन्योर 4 साल का होता है इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग। रिटेंशन अप टू 25% लोगों को रिटेन किया जाता है। और बेनिफिट क्या होता है? सेवा निधि पैकेज जो कि टैक्स फ्री होता है। नाउ लेट्स मूव टू आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गिवन द अनसर्टेन सिचुएशन, अनसर्टेन वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पर वॉर अब नॉर्मलाइज हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर देखें, या फिर हम अभी मिडिल ईस्ट में वॉर देख रहे हैं, तो हमने कई वॉर, अब हम लगातार धीरे धीरे ज्यादातर वॉर ही देख रहे हैं। और अभी इंडिया पाकिस्तान का भी पिछले साल चल रहा था, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस कॉन्टेक्स्ट में डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस एज अ थीम क्यों इंपॉर्टेंट है। बिल्ड बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। साथ में टाइप क्या है? स्टोबार। स्टोबार मतलब शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। शॉर्ट टेक ऑफ मतलब जल्दी से शॉर्ट डिस्टेंस में टेक ऑफ कर लेंगे, ऊपर निकल जाएंगे, और जब आएंगे तो फिर वो जो रोप्स लगे होते हैं, आपने अगर रील वील देखी हो तो उसमें इनको दिखाते भी हैं कि कैसे इनको रोका जाता है। तो ये जब लैंड करते हैं तो रोप्स जाकर टाई हो जाती हैं और रोक लेती हैं। अरेस्टेड रिकवरी। यस, इट यूजेस द बो माउंटेड स्काई जंप रैम्प फॉर टेक ऑफ अंडर द एयरक्राफ्ट ओन पावर एंड वायर्स फॉर अरेस्टेड लैंडिंग, जिसे हम बोलते हैं स्टोबार मैकेनिज्म
on aircraft carrier launch and recovery, enhances the maritime dominance in the Indian Ocean region, and that's the importance of the INS Vikrant. डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें 21,000 करोड़ रुपए का, ग्रोथ ड्रिवन बाय द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ा है। मेजर एक्सपोर्ट्स में ब्रह्मोस मिसाइल आर्टिलरी सिस्टम, एंड टारगेटेड क्या है हमारा कि 35,000 करोड़ तक का हम डिफेंस में एक्सपोर्ट कर सके। तो डिफेंस एज अ थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक्स इंडिया बुक में मेंशन थे। साइंस एंड टेक की बात करें, इंडिया का एआई मिशन, एआई पर बड़ा फोकस है गिवन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द गलगोटिया यूनिवर्सिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पिलर्स क्या है? एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेट्स एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। एआई जाहिर सी बात है जॉब्स को रिप्लेस करेगी कि नहीं करेगी ये तो नहीं पता है, पर एआई से हमें अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा, साथ में इनको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ताकि एआई का हम बेहतर यूज कर सकें, और एआई का जो यूज करेगा वो थोड़ा सा ज्यादा ग्रो कर पाएगा, अपने आप को तेजी से मॉडर्नाइज कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। स्पेस डेक्स मिशन के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है। ये इसरो का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एम क्या है? डेमोन्स्ट्रेट स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। डॉकिंग समझते हैं, स्पेस में अगर आपने कभी मूवी देखी हो जहां पे स्पेस डॉकिंग के बारे में आपको पूरा दिखाते हैं, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, एक बड़ी फेमस मूवी है इंटरस्टेलर, अगर आपने देखी हो तो वहां पर स्पेस डॉकिंग दिखाया है सिस्टम। इंपॉर्टेंस रिक्वायर्ड फॉर स्पेस स्टेशन मिशंस एंड डीप स्पेस मिशंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में आ गया है 6G रोड मैप के बारे में। जिस तरह से यूपीएससी ने एक बार 3G और 4G के ऊपर सवाल पूछा था, उस तरह से यूपीएससी अब 6G के ऊपर सवाल पूछ सकता है। टारगेट क्या है? लीडरशिप बाय 2030 एंड लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, फोकस ऑन द टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी लेटेंसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। साथ में नेशनल क्वांटम मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बजट 6,000 करोड़ का से ज्यादा का बजट है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एंड क्वांटम सेंसर्स, इन एरियाज पर फोकस करेंगे। तो ये क्या होते हैं मैं आपको हिंट देता चल रहा हूं, इनका थोड़ा सा बैकवर्ड लिंकेज आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। रूरल डेवलपमेंट वेलफेयर में पीडीएस रिफॉर्म, मेरा राशन ऐप, दिस इज सपोर्टेड बाय द वन नेशन वन रेशन कार्ड। यहाँ पर फीचर्स होंगे पोर्टेबिलिटी के बारे में, राशन इंटाइटलमेंट ट्रैकिंग के बारे में। तो पीडीएस में रिफॉर्म हो रहा है जहां पे करप्शन कम हो सके, पूरी चीज डिजिटलाइज हो सके, डिजिटल इंडिया थीम है, उसी कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ है। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम, जहां पर हम आधार का ऑथेंटिकेशन करेंगे, जीपीएस से ट्रैकिंग करेंगे, लीकेजेस को रिड्यूस करेंगे, घोस्ट बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करेंगे ताकि इफिशिएंट डिलीवरी हो सके। यस, वही एक पूरा एम है। डिजिटल करने का पर्पस यही होता है कि पूरी अकाउंटेबिलिटी रख सकें, पूरी तरह से हम ट्रांसपेरेंसी भी रख सके। जी राम जी ग्रामीण रोजगार मिशन जन इनिशिएटिव, और जाहिर सी बात है मनरेगा को 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं। 2005 में मनरेगा आया था, 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उस हिसाब से अभी लेटेस्ट नाम भी चेंज किया, तो मनरेगा भी इंपॉर्टेंट है। यस, फोकस ऑन द रूरल एसेट क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड दिस इज लिंक विद द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। साथ में पीएम विकास माइनॉरिटी अफेयर्स के बारे में बात करें तो ये अम्ब्रेला स्कीम है स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन सपोर्ट की, एंड दिस टारगेट द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, क्योंकि माइनॉरिटी वेलफेयर की स्कीम है। साथ में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है, जिस तरह से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना या राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऊपर सवाल पूछा है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, इसका एम है जॉब क्रिएशन स्किल लिंकेज करने में, ताकि आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को मैप कर सके, एंड दिस फोकसेस ऑन द यूथ एम्प्लॉयबिलिटी। साथ में पीएम का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल सके और प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन भी हो सके। तो ये रहा रूरल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर से। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से। एमएमडीआर एक्ट इस बार भी इंपॉर्टेंट है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, जिसमें माइनिंग में रिफॉर्म हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट को पढ़ लीजिएगा, इस एक्ट के बैकवर्ड लिंकेज को पढ़ लीजिएगा। एमएमडीआर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा एमएमडीआर एक्ट होप तुशांत, आपको मेरी एक वीडियो 2020 वाली दिखेगी जहां पर मैंने आपको 1957 का एमएमडीआर एक्ट समझाया भी है, एक्सप्लेन भी किया है, उस पर आप बिल्ड ऑन कर सकते हैं। की चेंजेस, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एक्सप्लोरेशन को अलाउ किया है, ऑक्शन रिफॉर्म हुए हैं। साथ में गोल क्या है, हम मिनरल्स प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। साथ में यहाँ पर एक और मिशन है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसका एम क्या है, ब्रॉडबैंड टू ऑल विलेजेस पहुंचाया जा सके, एंड फाइबराइजेशन ऑफ द टेलीकॉम टावर्स को हम किया जा सके, ये हमारा टारगेट है। साथ में नीति आयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ में नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, और सीडीएस में सवाल भी पूछा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, और हमने 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर भी निकाला है। वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में पिछले साल प्रेसिडेंशियल एड्रेस में मेंशन भी था, उस कॉन्टेक्स्ट से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग स्टेट्स सपोर्ट रोल क्या है, पॉलिसी थिंक टैंक होता है नीति आयोग,
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का रोल प्ले करता है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। साथ में ग्रोथ हब इनिशिएटिव में फोकस क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोनॉमिक क्लस्टर बनाएंगे। एम क्या है, लोकलाइज्ड ग्रोथ रखेंगे। नीति आयोग के इंडेक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट है एसडीजी इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स एंड स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। साथ में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, एक इंडेक्स एक्स्ट्रा करके मैं बता रहा हूं, ये भी पढ़ लीजिएगा। लास्ट है स्टेट एंड सोशल सेक्टर। स्टेट की जीएसडीपी, जैसे पूरी इंडिया की जीडीपी होती है, वैसे स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो कि इकोनॉमिक आउटपुट स्टेट का है वो मेजर करता है। और जीडीपी जो स्टेट लेवल का है उसके बारे में बताता है कि स्टेट के लेवल पर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। यहां पर मय्यम सम्मान योजना झारखंड में है, मय्यन सम्मान योजना, जहां पर यहाँ विमेन बेनिफिशियरी के बारे में बात करेंगे, विमेन के ऊपर फोकस स्कीम है। साथ में यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन। एक स्कीम और है ट्राइबल वेलफेयर में, की इनिशिएटिव ट्राइबल वेलफेयर के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में बात हुई है। एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट इस बार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, क्योंकि 2006 में आया था और इसको भी 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में आप पढ़ लें। फोकस ऑन दी एजुकेशन एंड दी लाइवलीहुड। साथ में एक चीज और बता दूं, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल भी इस बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी पीडीएफ मैं प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज 2026, आप मेरी ऐप पे जाएंगे, कोर्स का नाम होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है, जहां पर ये सारी पीडीएफ जो अवेलेबल हैं वो सब भी हैं, और साथ में ये पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। तो इंडिया एयरबुक की जो हमने पिछले साल आपको पीडीएफ दी थी 2025 वाली, वो भी अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। साथ में ये एडिशनली 2026 वाली भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको दोनों पीडीएफ आपको मिल जाए और आप बेहतर से रिवीजन कर पाएं और चीज़ों को समझकर अच्छा आउटपुट ला पाएं। तो इनपुट आउटपुट का रेशियो आपका अच्छा हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक बताइएगा, और अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई नो टेंशन होती है एग्जामिनेशन की, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे, मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट की कोशिश करेंगे, तो एग्जाम क्वालिफाई भी होगा और क्वालिफाई करने में मजा भी आएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।